Welcome back to Elm Academy and today in this video we are doing exercise 14A. ठीक है, वही जो ऐसा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स वही कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने हमको 3D शेप से स्टार्ट करवाया था जिसमें मैंने हमको तकरीबन फोर 3D शेप्स करवाई थी. अभी उसी तरह का एक टेबल है जिसमें डिफरेंट चीज़ें मिसिंग हैं. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आता है. ठीक है, जो देखिए फर्स्ट में जो ए पार्ट है उसके अंदर पहले तो वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ और सरफेस एरिया भी नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 × 18 × 5 कर देंगे. लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था. ठीक है, वही हमारे पास आ जाएगा 2160. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2160 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और उसके बाद हम यहीं पे इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है जी, 2 × 24 इंटू 18 प्लस, ठीक है, 24 × 5, ठीक है, प्लस 18 × 5. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. ठीक है, और उसके बाद जी है जी 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से 1284 cm² ये आ गया. ठीक है, ये हमारे पास निकल आया जी फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट मतलब पार्ट का वॉल्यूम और सरफेस एरिया. ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में इसने बोला है कि मतलब हमें लेंथ ब्रेथ दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई और वॉल्यूम. तो उसी तरह आप ये लगा लें 120 जो हमारा वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ जो हमारे पास 3 है इंटू हाइट को h लिख लें. ठीक है, और इस तरह करके जो है ना वो आप हाइट निकाल लें. ठीक है, 5 × 3 = 15. ठीक है, और ये 120 इधर है, ये 15 इधर मल्टी है, 120 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू हाइट, ये आ गया. ठीक है, और इधर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो इधर हमारी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है, यहाँ 8 cm लिख देते हैं जी. और अब हमने हाइट फाइंड कर ली है तो हम अपना सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे. 2 × फर्स्ट ऑफ ऑल 5 × 3 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, फिर उसके बाद 5 × 8 जो कि है लेंथ इंटू हाइट. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट जो होता है वो 3 × 8 जो कि ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, ये करके तो आप ये फार्मूला लग गया और ये हमारे पास आ गया जी 158 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 158 cm². ठीक है, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया सॉल्व. ठीक है, सी और डी भी बिल्कुल सेम इसी तरह होंगे. तो हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि जी अ क्यूबॉइड विद द डायमेंशंस, ठीक है, 28 सेंटीमीटर बाय बी सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 6720. तो आपको पता है कि ब्रेड फाइंड करना तो बहुत इजी है. वॉल्यूम को हम रखेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला आगे लगाएंगे और उससे इजीली ब्रेड फाइंड कर लेंगे. और उसके बाद जो है द क्यूबॉइड इज मेल्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन. हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम अपनी ब्रेड निकाल लेते हैं जी. ब्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, 6720 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 28 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं जी. ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं जी 28 इंटू 15 जो कि हमारे पास आ गया 420 इंटू बेस इंटू 6720.
ठीक है, 6720 को जब आप 420 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेस आ जाएगी। ठीक है, तो 6720 डिवाइडेड बाय 420, जो कि बेस हमारे पास अब आ रही है 16, मतलब बेस इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर मैं छोटा सा 16 लिख देता हूँ क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एरिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो है, अब उसने कहा कि क्यूबॉइड को, ये इतने बड़े डब्बे को इसने मेल्ट किया है और छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो कितने मतलब कि मैक्सिमम जो है वो कितने क्यूब्स बन सकते हैं इतने वॉल्यूम में ही ना। ये जो 6720 है ना, इस वॉल्यूम के अंदर अगर वो 4 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बनाए तो कितने क्यूब बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूब का वॉल्यूम। अब क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ का क्यूब। ठीक है, लेंथ उसने हमें दी हुई है 4, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी एच लिख दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया 64 एक छोटे क्यूब के ना, एक छोटे क्यूब की वॉल्यूम। हमारे पास टोटल पूरे क्यूबाइड की वॉल्यूम कितनी थी, 6720। इसको जब हम 64 एक स्क्वायर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे कि कितने मैक्सिमम क्यूब्स इस वॉल्यूम में से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है मैक्सिमम क्यूब्स जो हैं वो निकलेंगे 105। ठीक है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन 6 और फिर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।